नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे बच्चे अगर कंटिन्यूअस मोबाइल देखते रहते हैं तो क्या उन्हें ये लत लग जाती है, क्या ये लत हम छुड़ा पाएंगे। और बहुत सारे ये सोचते हैं कि ये हमारा बच्चा मोबाइल ना देखे, हमारा बच्चा मोबाइल देखना कम कर दे, लेकिन इन बच्चों को मोबाइल हम ही लोग देते हैं, कोई और नहीं देता है। और जब कंटिन्यू बच्चे ये मोबाइल देखते रहते हैं तो इनकी आदत बन जाती है, और आदत ही नहीं, और आदत जब ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रहती है, सबसे पहले कोई चीज़ जब हम चालू करते हैं तो 21 दिन तक लगातार, साइकोलॉजी के हिसाब से 21 दिन तक लगातार अगर कोई चीज़ जारी रहे तो वो आदत बन जाती है। और आदत जब कई दिनों तक कंटिन्यू रहती है तो वो लत बन जाती है, यानी कि नशा बन जाता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि खाना खाना भी एक नशा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। खाना खाना नशा नहीं है। खाना खाना हमारे बॉडी के लिए एक नीड है, ज़रूरत है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और हमारी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नशा एक अलग चीज़ है। नशा जो है वो लाइफ को एकाएक ख़त्म नहीं करता है, कई बार एक्सीडेंटल की वजह से एकाएक भी ख़त्म कर देता है, लेकिन नशा लाइफ को धीरे धीरे ख़त्म करता है। और जो दिमाग में सोचने समझने की शक्ति होती है वो एकदम से चली जाती है, छीड़ हो जाती है और कम होती हुई चली जाती है। नशा एक समय तक फ़ायदा करता है, पहले तो बहुत फ़ायदा करता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो इस बॉडी को कमज़ोर करने लगता है। तो दिमाग, मोबाइल जो है वो हमारे बच्चों के दिमाग को ही कमज़ोर कर रहा है, किसी और चीज़ को वीक नहीं कर रहा है। वो हमारे बच्चों के दिमाग को कमज़ोर कर रहा है, और धीरे धीरे करके इन बच्चों के दिमाग को कम कर देगा और हमारे दिमाग को भी कम कर रहा है। अब इन बच्चों से, जो छोटे बच्चे हैं, इनसे मोबाइल का लत कैसे छुड़ाएं, कैसे छुटकारा पाएंगे, उसका बिल्कुल आसान तरीका है। शुरू से हम कैसे कैसे मोबाइल बच्चों को देते हुए चले जाते हैं और बच्चे कैसे कैसे इन मोबाइलों में फंसते हुए चले जाते हैं, और बच्चे ये मोबाइल छोड़ नहीं पाते। जब इन बच्चों को मोबाइल ना दो तो ये बार बार रोने लगते हैं और मोबाइल की डिमांड करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है, जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे ही पैदा होते हैं, तो उनका सबसे पहले जो जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो दिमाग होता है वो दिमाग पूरी तरीके से वेल डेवलप हो चुका होता है। दिमाग पूरी तरीके से काम कर रहा होता है। बच्चे आंखें नहीं खोलते हैं, बच्चे और एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, रोते हैं, और उनका दिमाग भी वेल डेवलप होता है। तो इंसान को ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने जीवधारी पाए जाते हैं उनको क्या चाहिए? आनंद चाहिए, मज़ा चाहिए, और इन बच्चों का दिमाग भी मज़ा लेना चाहता है। तो मज़ा देने के अलग अलग तरीके हैं। जो महिलाएं होती हैं, जो माँ होती है बच्चों की, उनको लोरी नहीं आती है। वो लोरी की जगह बच्चों को मोबाइल फ़ोन के गाने, मोबाइल फ़ोन के म्यूजिक सुनाने के लिए उन बच्चों के पास में रखते हैं। अब जो रेडिएशन जनरेट होता है मोबाइल से, वो उन बच्चों के लिए जिनके सारे अंग, सारे पार्ट्स बॉडी के, उनके हार्ट, उनकी किडनी, उनकी स्किन, उनका दिमाग, सब कुछ फ्लेक्सिबल है, लचीला है, कमज़ोर है, वीक है। वो धीरे धीरे करके जब इस इन्वायरमेंट के साथ में आता है तो मजबूत होता हुआ चला जाता है। अब उनके पास मोबाइल रखते हैं और मोबाइल के गाने सुनाते हैं। जब मोबाइल के गाने सुनाते हैं तो उन बच्चों के दिमाग को आराम मिलता है। जब दिमाग का आराम मिलता है, जब उन बच्चों के दिमाग को आराम मिलता है, तब वो बच्चे जल्दी से नींद में आ जाते हैं। अगर वो रो रहे होते हैं तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको म्यूजिक बहुत पसंद होता है, क्योंकि उनका दिमाग वाइब्रेट करता है और उनके दिमाग को आनंद मिलता है। और हर इंसान को, चाहे कोई इंसान बड़ा है चाहे कोई इंसान छोटा है, लेकिन जब ये हैबिचुअल हो जाते हैं उस फोन के लिए, और जब वो धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, जब वो शैशवावस्था में रहते हैं, तो उनको इस तरीके से म्यूजिक सुनाई जाती है। और थोड़े से जब वो बड़े हो जाते हैं, 1.5 साल के, 2 साल के जब हो जाते हैं, तो वो देखना भी चालू कर देते हैं, चीज़ों को देखने भी लगते हैं, और वो अपने प्री प्राइमरी स्टेज में रहते हैं बच्चे। अब वो क्या देखते हैं? बच्चे सबसे पहले जब जो चीज़ देखना चाहते हैं, वो इंसानों की बातें समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो मानव जीवन है, मानव की उत्पत्ति जो हुई है वो जंगलों से ही हुई है। आदि मानव थे इनके पूर्वज, और बच्चे कार्टून ही पसंद करते हैं, और कार्टून में वो शेर, हाथी, घोड़े, इन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो बाद में बच्चे कार्टून देखना शुरू कर देते हैं, कार्टून देखते हैं, और उन कार्टून की बातें, वो मानव जैसे ही बातें करते हैं, क्योंकि डब करके आवाज़ डाली गई होती है, और उनकी बातें पसंद आती हैं। वो मैनर भी बताते हैं कैसे करना है। उसमें बहुत सारे कार्टून गंदे भी होते हैं जो गलत चीज़ें बच्चों को सिखा देते हैं। और मोबाइल फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन बच्चे यूज करते हैं वो हमारे खुद के मोबाइल फ़ोन हैं, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बच्चे इसको देखते देखते कहीं और भी पहुंच जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो लोग ये जो कार्टून होते हैं, कार्टून को ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जंगलों के जानवर अच्छे लगते हैं। जो नई नई चीज़ें होती हैं, उनको नई नई चीज़ों की जानकारी हो, कार्टून यही बताते हैं।
लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये बच्चे ये कार्टून हद से ज्यादा देखने लगते हैं। मतलब उनकी आदत बन जाती है, उनकी लत पड़ जाती है। वो सीख नहीं रहे होते हैं, उनको नशा हो जाता है और ये उनके माइंड को बढ़ाते नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का माइंड डेवलप कर रहा है, लेकिन आपके बच्चे का माइंड बिल्कुल डेवलप नहीं कर रहा है। वो एक नशे में जा रहा है बच्चा, और आगे चल के वो अपने करियर में अच्छा नहीं कर पाएगा, अपने करियर को खो देगा और जितना बेहतर करना चाहिए उतना बेहतर नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग इस मोबाइल से पैसे कमाते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा मोबाइल से कभी पैसे नहीं कमा पाएगा। वो अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर करना चाहिए उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए इस मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर रखना ही बेहतर है। उसके बाद में बच्चे कार्टून देखते हैं, कार्टून के बाद में बच्चे गेमिंग में आ जाते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, जब उनका दिमाग टेक्निकल होता है, और बच्चों को उसकी जगह गेम खेलना सही है, कार्टून देखना भी सही है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा वो बच्चे कार्टून देखने लग जाएंगे तो इसकी लत लग जाएगी और वो नशे की तरह इन चीज़ों को यूज करने लगेंगे। तो ये चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में। जब ये फ़ोन हमारे पास नहीं थे, हम लोगों के पास नहीं थे, तो हमारा था टीवी, और लोग इससे परेशान थे कि हमारे बच्चे टीवी पे कार्टून बहुत ज़्यादा देखते हैं। जब ये टीवी नहीं था तो रेडियो का ज़माना था, घर घर में रेडियो था। बच्चे, जब बड़े लोग गाने सुनते थे, लेकिन बच्चे उन रेडियो से चिपकते नहीं थे, बहुत कम चिपकते थे। बच्चे कभी चिपकते नहीं थे उनके साथ में, और वो दूर दूर से म्यूजिक वगैरह सुन लेते थे और बड़ों की तरह उनकी आदतें पड़ जाती थी। तो कंसर्न यही है कि उसके बाद में बच्चे जब और बड़े होते हैं तो उनकी एडल्ट वाली एज आ जाती है। वहाँ पे वो क्या क्या काम करना चाहते हैं, उनके हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, और जो इन एजों में जो बच्चे होते हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो उन चीज़ों को खोजना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें उनको ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा गेनिंग की। अब ये बशर्ते बात अलग है, यही उनकी लव की एज होती है, मीन्स उसकी ये जो अपनी कैपेसिटी होती है, सेक्सुअल पावर जो होती है वो डेवलप होना चालू हो जाती है, और यही एज होती है असली पढ़ाई का, असली अपना करियर बनाने का। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे इनमें डूबते हुए चले जाते हैं। अभी कोरोना काल में बच्चों को मोबाइल दिए गए थे उनकी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जिन लोगों ने इन बच्चों को इन मोबाइलों के साथ में अकेला छोड़ दिया, अपने गाइडेंस में नहीं रखा, उनके बच्चे बिगड़ते हुए चले गए। तो जिन जिन तरीकों से, इसका सही तरीका है अब इनसे अपने बच्चों को कैसे बचाएं। जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं उनको मोबाइल की म्यूजिक नहीं सुनाना है, उनको खाना खिलाने के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए, उनको सुलाने के लिए अपनी खुद की लोरी का इस्तेमाल करना है। उनको नेचुरल म्यूजिक सुनाना है, उनको नेचर के साथ में रखना है, तो बच्चे इन मोबाइलों के आदी नहीं होंगे। जब बच्चे और बड़े हो जाते हैं, कार्टून देखते हैं, तो कार्टून उन्हें देखने देना है, लेकिन इतना ज़्यादा उनको नहीं छोड़ देना, अकेला नहीं छोड़ देना है। उनको और कामों में भी लगाना है, उनको बाहर भी निकालना है, स्कूल भी भेजना है। और जब हम लोग खुद मोबाइल देख रहे हैं, जब हम लोग खुद मोबाइल देखते हैं, तभी बच्चे भी मोबाइल देखते हैं। जो हम करेंगे वही बच्चे करेंगे। जब हमारे हाथ में मोबाइल है तो हमारे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, और हम उनके साथ अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अपने टाइम खर्च नहीं करना चाहते हैं। जब अपना टाइम खर्च करेंगे तो बच्चे इन मोबाइल फ़ोन से दूर रहेंगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, ये बिल्कुल पक्का है। उससे बड़े बच्चे जब अगली एज में आते हैं, जब बच्चा अपनी बाल्यावस्था से निकल के जब किशोरावस्था में पहुंचता है, तो बच्चा समझदार हो चुका होता है। क्या गलत है, क्या सही है, वो ये चीज़ पहचान जाता है, और प्राइमरी लेवल में ही बच्चों की समझ डेवलप होना चालू हो जाती है। वो ये समझ जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनको अच्छे तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल वे में बच्चों को बताना है कि बच्चों के लिए क्या सही है, बच्चों के लिए क्या गलत। ये फ़ोन अगर वो गलत सही नहीं पहचान पाएंगे कि हमारे लिए गलत है तो सही है, तो उनके लिए नशा बन जाएगा, और नशा कभी किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता। कोई ये नहीं चाहता कि, जो बहुत सारे लोग नशा करते हैं, हम लोग अगर मोबाइल देखते हैं तो हम ये नहीं चाहते हमारा बच्चा देखे। अगर हम लोग सिगरेट पीते हैं तो हम नहीं चाहते हमारा बच्चा सिगरेट पिए, लेकिन जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। उससे छुटकारा दिलाने के लिए शुरू में इनके बच्चों की समझ नहीं होती है, ये अनजाने में इसमें फंस जाते हैं। तो इनसे छुटकारा दिलाने के लिए इनके पास टाइम देना होगा, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में हमें बच्चों से बात करना होगा, और इनको नेचुरल रखने के लिए इनको घुमाना चाहिए, हमें इनसे बात करनी चाहिए, इनके सवालों का जवाब देना चाहिए। तो ये बच्चे आराम से इन मोबाइल से हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे हमने इन मोबाइलों को इनको पकड़ाया है, वैसे हम इनको आराम से छुड़ा सकते हैं। अगर ये मोबाइल इन बच्चों से नहीं छूटे तो आने वाले दिनों में बच्चों के लिए काफ़ी खतरा हो सकते हैं, और इनके करियर के लिए बाधक भी हो सकते हैं। तो ये हर माँ बाप को जानना चाहिए कि बच्चों को उतना ही मोबाइल फ़ोन देना है, लेकिन इनकी समझ पैदा होने के बाद में। अब कुछ पढ़ाई लिखाई बच्चों की इस मोबाइल फ़ोन पे हो रही है, तो माता पिता के गाइडेंस में होना चाहिए। और जो बच्चों के मोबाइल हैं, जिनके लिए पॉसिबिलिटी है, बच्चों के मोबाइल अलग होना चाहिए, उनमें ऐसे ऐप होने चाहिए जो बच्चों के काम में आने वाले ऐप हों।
और बड़ों के मोबाइल, जो अपने खुद के मोबाइल हैं, वो मोबाइल इन बच्चों को ना दिए जाए, क्योंकि जो वीडियो जो ऑडियो हम लोग इसमें देख रहे हैं वही बच्चों के स्क्रीन पे आ जाते हैं। और जो रील है, रील सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये बिना बुलाए ही आ जाता है। ये सरकाने के बाद में कौन सा रील कब आएगा और किस टाइप का रील आएगा, थोड़ा डिफरेंट तो रहता है। जो चीजें हम लोग देखते हैं इस पे वही हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें दिखाई देती हैं, पर उन बच्चों के लिए वो चीजें सही नहीं है। तो बहुत सारे ऐप को लोग लॉक कर सकते हैं अपने मोबाइल में, उसके बाद में बच्चों को मोबाइल दें, लेकिन ज्यादा टाइम तक बिल्कुल ना दें, जो बच्चों की जिंदगी को खराब करेगा। और जहाँ पे जो भी काम अगर अपने लिए, अपने खुद के लिए फायदेमंद नहीं है, उस काम को अगर हम लोग बार बार दोहराते जाएंगे तो अपना समय का लॉस करेंगे और हम अपने बच्चों के समय का लॉस भी करेंगे। तो मोबाइल फोन से बच्चों को दूर रखने के लिए वही तरीका है जिससे बच्चे मोबाइल पकड़ लिए हैं। तो ये कोई जादूगरी नहीं है कि हम कोई बच्चों को टैबलेट खिला देंगे, बच्चों से कोई झाड़ फूक कर देंगे, बच्चों पे कोई जादू टोना कर देंगे तो बच्चे मोबाइल को कम कर देंगे। मोबाइल जरूरी है और आज के दिनों के लिए एसेंशियल भी है, लेकिन अगर ये समय को बर्बाद कर रहा है, वो चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, तो उनकी जिंदगी के लिए, करियर के लिए अच्छा नहीं है, उनके लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनका स्वास्थ्य तो खराब करेगा प्लस उनका करियर भी ले डूबेगा। तो आज के लिए इतना ही। और आसानी से हम अपने बच्चों को मोबाइल छुड़वा सकते हैं, उसमें कोई जादूगरी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।